ओके, गुड इवनिंग सभी को। इट इज 11th लेसन अबाउट ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो। तो ये इस ऑर्डर फ्लो को अगर हम देखेंगे, अगर इस ऑर्डर फ्लो को अगर हम देखें, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो क्या है? इट इज बेरिश और बुलिश। इट इज बेरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर बेरिश ऑर्डर फ्लो की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बेरिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस कंटिन्यूसली लो लो बना रहा है और हर एक पुल बैक में हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में गया प्राइस वापस नीचे आया, उस बॉक्स में गया वापस नीचे आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारा एसटीएफ का कोई जोन होगा, आपका ट्रेंड पहले पॉजिटिव रहा होगा तभी तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई एसटीएफ का जोन रहा होगा। मतलब सपोज करिए ये जोन है, ठीक है। अगेंस्ट में ऑर्डर फ्लो करने का तरीका कैसे कि आपका नेगेटिव एक ऑर्डर फ्लो है, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव का ऑर्डर फ्लो का एग्जांपल होगा। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस एक मिटिगेटेड होने के लिए आता है उस जोन में। क्या होता है? मिटिगेट होने के लिए आता है। मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। मिटिगेटेड होने के लिए प्राइस पहले क्या करता है? चोक करता है। अब मैक्सिमम लोगों को चोक ही नहीं मालूम है, ठीक है। चोक करने के बाद प्राइस का इंपॉर्टेंट जो हमारा है, चोक करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है आईबॉस, ठीक है। बेसिकली आईबॉस तो जो आपका एमटीएफ का स्विंग स्ट्रक्चर, एमटीएफ का जो स्विंग स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, वो तो आईबॉस होता है ना भाई। इंटरनल इंटरनल का स्विंग स्ट्रक्चर, एक तो एक्सटर्नल स्विंग स्ट्रक्चर तो एसटीएफ हो गया, बट इंटरनल का जो स्विंग स्ट्रक्चर है वही तो हमारा क्या है? आईबॉस है। तो जब आइडली आइडली जब आपका क्या बोलते हैं, जब एसटीएफ के जोन में आता है एंड प्राइस चोक करता है, एंड चोक करने के बाद प्राइस वापस जब सपोर्ट लेता है, हम बेसिकली हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। ये ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो की बात करूं, जब लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? जो हमारा बेसिकली इट इज मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन एरिया है ना पूरा का पूरा, जो ब्लॉक बना रहे हैं मिटिगेशन ब्लॉक ही तो है ना, ठीक है। इसका 50% प्रीमियम में डिस्काउंटेड हो गया। तो अब इस जोन से ध्यान से समझा, ट्रेडिंग अगेंस्ट करते हैं तो आप हमारा आई बॉस ऊपर होगा, आई बॉस जो होगा वो तो ऊपर होगा, ठीक है। अब आई बॉस होगा तभी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई बॉस होगा तभी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा? प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर जाएगा एंड जाने के बाद प्राइस एक चोक करेगा, चोक करने के बाद उसी को रजिस्ट करेगा, उसी को रजिस्ट करेगा। तो यहां पे आपको लगेगा कि ये जोन दोबारा काम करे, ऐसा लगता है? ऐसा होता है ना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपका प्राइस चोक और आपको मतलब जो जेन्युइन आई बॉस तो उसके ऊपर जो क्लोज होने से होगा, चोक होने के बाद जो भी आप ट्रेड लेते हो और आई बॉस नहीं हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, आपको लगता है वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, आएगा, तो आपको लगेगा कि वो जोन काम करेगा। लगेगा ना ऐसा कि यहाँ आएगा तो ये जोन काम करेगा? बिल्कुल। एक बेस करेगा काम? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सप्लाई में जो मिटिगेशन हुआ है, ठीक है, मिटिगेशन हुआ है, तो ये लो जो है ना वीक लो बन गया, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट में चला रहा था, तो उस कंडीशन से प्राइस आपका पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ये जोन काम नहीं करेगा। यही ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो में समझना है। मैं कुछ चार्ट पे आपको एग्जांपल दूंगा, एंट्रीज में आपको इसके बाद एंड में एंट्रीज बताऊंगा, इसकी इससे रिलेटेड जो एंट्री है वो बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? जो इंटरनल जो हमारा लार्जर रेंज का जो स्विंग स्ट्रक्चर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका हायर टाइम फ्रेम के कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, ये ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो करते हैं तो प्राइस अगर यहाँ पे आया, आने के बाद प्राइस ने प्रॉपर एंट्री कंफर्मेशन बनाया, मतलब एंट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आया तो इस जोन में जैसे टेस्ट किया तो प्राइस वापस चला गया। इधर कोई आपका मिटिगेशन ब्लॉक था बड़ा वाला जो पुल बैक का था, ठीक है। अब मिटिगेशन ब्लॉक में गया प्राइस और उसने सप्लाई पिकअप कर ली, सप्लाई पिकअप करी, सप्लाई ऑलरेडी कंट्रोल में थी, बेसिकली आई बॉस कहीं और था ऊपर। तो प्राइस जब यहाँ पे आया तो सब लोगों को लगेगा कि यार प्राइस तो यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा और पूरा पूरा निकल जाएगा। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्राइस इस जोन में आएगा और पूरा का पूरा जोन टूट जाएगा। तो जितने भी लोगों को दिखता नहीं कि ये सप्लाई काम करेगा, ये डिमांड काम करेगा, वो काम नहीं करते। बेसिकली उससे फेयर रिएक्शन आता है, प्राइस गिर जाता है, ठीक है। यही चीज हम चार्ट पे समझेंगे। तो ये समझ में आया? यस सर, यस क्लियर है? ये थोड़ा अब चीजें ना अपग्रेड हो गई, ये ना बेसिक नहीं रही है, इट इज एडवांस, ठीक है। ये समझ में आया? तो अब किसी भी चार्ट पे अगर हम समझेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, और प्राइस में हायर टाइम फ्रेम का एक जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम पे हम बाय शिफ्ट कराएंगे। अभी जब एंट्री आएगी ना, इस एंट्री में और डिटेलिंग में समझोगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे, अभी आपको मैं बेसिकली आप लोगों ने मार्किंग करी है ना वो वाली, जो मैंने वीकली हाई वीकली लो 4 आवर 4 लो, ठीक है। यस सर। वो कुछ आपको माइंडसेट आपका बिल्ड करने के लिए बनवाई थी ना। जी बिल्कुल सर। अब यस सर। क्या, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ?
उससे कुछ माइंडसेट आपका साइकोलॉजी इंप्रूव हुई, यस सर। ठीक है। जी सर। अब इंप्रूव हो गई तो उसको डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो। तो अब दूसरे टाइप की होगी, ठीक है। उसमें ये मतलब आपके इंपॉर्टेंट जो लार्जर रेंज के स्विंग स्ट्रक्चर ना, उसकी उसमें मार्किंग, उसमें जो एंट्री मॉड्यूल, अब आपकी जो मार्किंग होगी वो एंट्री मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपके टेम्पलेट्स बनेंगे, ठीक है। अभी आपका टेम्पलेट जो मैं बनवाऊंगा वो एंट्री मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ऐसे वो चार्ट पे प्रैक्टिस वाले नहीं, एंट्री मॉड्यूल वाले आपके वो बनेंगे, मैं बनवा दूंगा। अभी एक बार आपकी चीजें पूरी हो जाए, डे 1 से हाई लेवल ट्रेड प्लान सिखा रहे हैं। तो प्राइस जब यहाँ पे आया तो आने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ऐसे एक छोटा स्विंग्स बनाया, ठीक है। अब इस स्विंग के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया या फिर वीक गई, इट इज चौक। अभी अभी मार्किंग करेंगे, अभी अभी आपका जो थी ना वो सब चीजें डिलीट कर देनी है। अभी आपको हाई लेवल ट्रेड प्लान वाली चीजें होंगी, उस तरीके से आपके टेम्पलेट्स बनेंगे, मैं बनवा दूंगा, वो अलग ही सेटअप है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइनें काम आएंगे, कोई इंडिकेटर विंडिकेटर की जरूरत नहीं है, जरूरत होती नहीं। अब प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया प्राइस ने? सपोर्ट ले लिया, ठीक है। जब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आइडियल लोग क्या करते हैं, इतना सा देख करके मैं बताता हूँ, इतना सा देख करके लोग क्या करते हैं, बताता हूँ, एक मिनट को। इतना सा देख के यहाँ पे एंट्री लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे, लोगों को तो इतना भी खैर मालूम नहीं, ठीक है। कायदे से पूरा टारगेट इस पूरा स्ट्रक्चर का हाई का होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप आ रहे हो तो जब प्राइस गिर रहा था तो गिरने के ड्यूरिंग में ये स्विंग स्ट्रक्चर थे, इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर थे, क्या थे? ये स्ट्रॉन्ग हाइस थे, ठीक है। यस तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलता, इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक है, जी। तब तक आपका ट्रेडिंग जो अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो हम कर रहे हैं वो यहां से टारगेट आपका यहीं तक का आएगा, ठीक है, यहीं तक का ही आएगा यहां से, ठीक है, यहां से यहीं तक का आएगा, यहां तक का जब आएगा, ठीक है, और उसके बाद सब लोगों को लगेगा कि ये आपका चौक हुआ, तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद ऐसा जाएगा। बेसिकली ऐसा होगा नहीं कभी भी, ठीक है। ये जो जोन के अंदर जो जोन बन के एक बार जो फॉलो हो चुका और मिटिगेट हो चुका है, तो प्राइस हायर चांसेस है इसका लो तोड़े और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे। ये जोन वर्किंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाई से लिक्विडिटी ले, स्ट्रॉन्ग हाई से इसने ऑर्डर्स उठाए। क्लियर है ये वाली बात? ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। बेसिकली अब होना क्या चाहिए, अब मैं आपको दिखाता हूं इधर, ये हटा देते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं होगा। पहला टारगेट हमारा, जब भी हम ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो करते हैं तो पहला टारगेट हम ये लेते हैं। ये क्लियर है? जब भी ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो करेंगे या किसी भी जोन में हम ट्रेड करेंगे, रूल इज फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग हाई। अगर आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो है, अगर आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, सपोज करिए हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, इस बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस एक चौक हुआ, ठीक है, और आपका ऊपर की साइड जोन है। देखो जोन वाली ट्रेडिंग जो है ना, जोन वाली ट्रेडिंग नहीं होती। अब ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत समझदारी से होती है। ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट से, और आपको जो जोन है ना, उस जोन के अंदर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के प्राइस एक्शन जो होते हैं, 50% जोन काम करते हैं, 50% नहीं करते। अब आपको ये मिटिगेशन वर्सेस अनमिटिगेटेड में बताया था ना कि कौन से जोन काम करते हैं, कौन से नाम काम करते हैं। आधे जोन जो होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं, आधे जोन मतलब फ्रेश जोन भी एंट्री के लिए नहीं होते। प्रॉफिट बुकिंग, एक साइड की प्रॉफिट बुकिंग है, एक साइड के एंट्री के, तो इंस्टीट्यूशन फ्रेश पे चलते हैं, उनका व्यू फ्रेश का रहता है। तो आपका जैसे यहाँ पे हुआ, क्या हुआ, चौक हुआ, एंड प्राइस यहाँ पे रजिस्ट किया इक्वल, जो भी आपका रेजिस्टेंस लिया, जैसे आज गोल्ड ने लिया, एंड प्राइस का टारगेट जो होगा, वो टारगेट यहाँ का जो आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है वही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। क्लियर है ये वाली बात? ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो जो कर रहे हैं हम, ये समझ में आ रही है मेरी बात? सर टारगेट हमारा कहाँ का होगा? हम लोग का। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो पे अगर मान लो इसको ब्रेक नहीं किया, क्लोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इट इज आई बॉस होने के बाद, होने से पहले नहीं, ये नहीं तो मन वाला आई बॉस है। क्या है कि मन में बना लिया जी, ऐसे होगा। मन में तो कुछ बना रहे नहीं, चार्ट पे बन जाएगा, उसके बाद परफॉर्म करेंगे ना। क्या है? आई बॉस। मन में कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब हमारा आई बॉस होने तक का टारगेट, अब हो ना हो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या? वो तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड है, वो कराए ना कराए। वो कराएंगे तो हम वो अगर आई बॉस करा देंगे, सपोज करिए
इस साइड हमने टारगेट लिया और यहाँ पे क्लोज आईबॉस आ गया, तो हमारे लिए अच्छा है ना। हम इधर से जो भी हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा, जो भी हमारा ऑर्डर मतलब डिमांड जोन होगा, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड जोन में कोई भी एक होगा, ठीक है, वो होगा, वहां से हम लॉन्ग कर लेंगे। सिंपल है ना। सिंपली इधर भी देखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज कर गया, ठीक है, तो ऊपर से हम सप्लाई उठाएंगे, हमारा ये एरिया जो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाई बन जाएगा। फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे और बायस भी हमारा शिफ्ट हो गया, फिर हमारा वो बहुत बड़ा वाला टारगेट अचीव हो सकता है, जो यहाँ तक ऊपर का, जो यहाँ तक नीचे का, मतलब पूरा बॉटम टॉप तक अचीव हो सकता है। तो बेसिकली गलती क्या करते हैं, जब भी हम अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग करते हैं, अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो करते हैं, तो फर्स्ट कंफर्मेशन पे ही हम सोच लेते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेंड हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसा ऐसा प्लान कर लेते हैं ना, जी ठीक है। जी सर। बट होता क्या है, होता क्या है, जो एमटीएफ जो है, एमटीएफ का जो आईबॉस होता ही नहीं है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं होता, तो तब तक तो वो जो चल रहा है वही है ना। वो तो जब आपको एक दिखाने के लिए किया, तो चलो इसमें तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, कोई इश्यू नहीं, इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस तरीके से हम पूरा सीख रहे हैं, हम तो पूरा ट्रेड की बात कर रहे हैं कि पूरा बाय शिफ्ट होने के बाद पूरा का पूरा ट्रेड खाएंगे, मतलब बहुत बड़ा जो एक जहां से चला और बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया, वो उसी बेसिस पे मिलेगा जब तक आई बॉस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक आई बॉस नहीं हो जाता तब तक बायस शिफ्ट नहीं होंगे। ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट है, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो करेंगे। अदरवाइज बायस से सॉरी आपका आई बॉस से रिएक्ट करके पूरा का पूरा वन वे नीचे आ जाएगा, आई बॉस से रिएक्ट करके पूरा पूरा वन वे कंटिन्यू कर जाएगा। ऐसा नॉर्मली होता है। इवन आई बॉस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है, और हायर चांसेस में मैंने देखा लिक्विडिटी स्वीप होती है आई बॉस के ऊपर, ठीक है। क्लोज नहीं देता, लिक्विडिटी स्वीप कर देगा, क्योंकि लोगों को स्टॉप लॉस है वहां पे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑब्वियस स्विंग हाई है ना, इधर इधर मोस्ट ऑब्वियस स्विंग लो है। तो ये ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो में ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने वाले बहुत जरूरी है, कि आपको ट्रेडिंग जब भी हम अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो करें, तो सिर्फ चौक के भरोसे आई बॉस तक का टारगेट ले लेंगे। हम चौक के भरोसे थोड़ी ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे कोई कोई जोन है, यहाँ पे कोई जोन है, तो कहने का मतलब जोन पे रिलाई नहीं कर सकते। जब तक इंस्टीट्यूशन इंटरनल ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं होगा, तब तक जोन के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। किसी भी जोन के भरोसे आप बोल नहीं सकते। ये आपको सीखने के लिए मिला है आज। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ठीक सर। सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड आपके 10 क्लासेस मैंने अभी तक करी, मतलब 8 क्लासेस उसकी थी, बाकी ऑर्डर फ्लो की थी। तो अब इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट ये है, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, चौक हो जाए, जोन के अंदर आपको एंट्री कंफर्मेशन भी बना दे, लेकिन आपने बना भी लिया, लेकिन आप उसको होप में बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते, जब तक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग हाई या अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो होगा, और अगर नेगेटिव ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग हाई होगा। जब तक उनके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर देता, आईबॉस नहीं हो जाता, तब तक आपका स्ट्रक्चरल शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका टारगेट भी आ जाएगा, आप बुक नहीं करोगे, आपका पैसा भी चला जाएगा। बेसिकली ये चीज किसके साथ होती है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, नॉलेज नहीं होता, स्विंग्स ट्रेडिंग करते हैं, नॉलेज की, अरे ये तो प्रॉफिट में आ गया, और लालच आएगा, प्रॉफिट में आएगा, ठीक है, और लालच आएगा, वो ग्रिड में आ जाएगा, और बाद में देखेगा वो आपका कैपिटल भी माइनस कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम पे बुक ही नहीं किया ना, टाइम पे बुक नहीं किया। तो बेसिकली हर जगह ट्रेडिंग तो हम अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो ही कर रहे होते हैं ना, कि हायर बेसिकली स्विंग्स एंड पोजीशन करेंगे तो अच्छे डिमांड जोन से पिकअप करेंगे, अगर फ्यूचर में सेलिंग करेंगे तो अच्छे सप्लाई जोन से पिकअप करेंगे। लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं होता, जो चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, इंपॉर्टेंट स्विंग स्ट्रक्चर तक आया और पूरा रिवर्स कर गया। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, चाहे स्विंग्स करें चाहे पोजिशनल करें। हाँ, डे जो हम करते हैं, डे एमटीएफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, तो ये चीज उसमें भी स्मॉलर एंड लार्जर टाइम फ्रेम उसमें भी अप्लाई होगी। जो एमटीएफ का हमारा लार्जर रेंज है और एक स्मॉलर रेंज है, अभी लार्जर रेंज एंड स्मॉलर रेंज मॉर्निंग में सिखाई थी ना, मतलब प्राइस जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब हमारा ये जो पॉइंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाइज है। अब इस स्ट्रॉन्ग हाई है, तो ये हमारी एक लार्जर रेंज होगी किसकी, इट इज एमटीएफ, यस सर। ठीक है। और एमटीएफ का ये डिमांड जोन है, सपोज करिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो करते हैं, इस डिमांड जोन के अंदर आपका एंट्री परफॉर्म हो गया, हो गया। जिन लोगों को लगता है ना कि बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ आ गया, ठीक है ना, तो डिमांड जोन सप्लाई जोन में ट्रेडिंग करते हैं, और फिर आप देखते हो कि आपका एंट्री परफॉर्म होगी, एंट्री बन गई, बाई कर लिया, टारगेट यहां तक आया, वेट कर रहे हैं हम यहां तक का। नहीं नहीं नहीं, हम हम एक साइंटिफिक वे से बिल्कुल वेट करें, कब करेंगे, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग हाई, जब तक ये स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर स्वीप नहीं करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, मतलब कैंडल बॉडी क्लोज। अगर जब तक बॉडी क्लोज नहीं है, इट मींस नॉट ए डिसीजन, डिसीजन नहीं आया,
तब तक आपका जो चल रहा है यही कंटिन्यू करेगा, चाहे आपका जोन के अंदर एंट्री मॉड्यूल बन गया हो। एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, एसटीएफ के साथ स्टेक रहना है। क्लियर है? तो जितने भी लोग ये जो स्विंग्स एंड पोजिशनल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें। अब इंट्राडे में हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में इधर क्या करता है, मार्केट नॉर्मल स्वीप कर देता है, स्वीप करके फिर नीचे आता है। तो ये जो आपकी जो लार्जर रेंज थी, अब स्मॉलर रेंज में लोग क्या करते हैं, इस रेंज के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, इस रेंज में बेसिकली सबसे ज्यादा लोग क्या फंसते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जब स्टॉक्स में फंसते हैं या निफ्टी में फंसते हैं। आपको मालूम नहीं मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, किसी को अंदाजा भी नहीं है। चाहे आपका कोई भी जोन, एसटीएफ का जोन भी आपका, एसटीएफ का जोन आपका एक टारगेट दे सकता है, बट जो स्ट्रॉन्ग हाई है ना, उससे ऊपर की हिम्मत नहीं रखता वो। इंस्टीट्यूशन की मर्जी है ना, जो मार्केट को चला रहे हैं उनकी मर्जी, उन्होंने दिखा दिया पोजिशनली, सबको करा दिया, एक स्ट्रॉन्ग हाई तक गया और फिर पूरा का पूरा नीचे। जो 15% प्रॉफिट में था, अगले एक महीने बाद 15% लॉस में। लेकिन वो अगर टाइम पे बुक कर लेता कि वहां पे रिजेक्शन आ रहा है, अगर मालूम होता तो स्विंग्स में मालूम होता तो अंदर होता ना 15%, और जब आपका यहाँ पे रिजेक्शन आता तो उल्टा सेल भी मार लेता। तो टाइम पे देखो लोग आधा अधूरा सीख रहे हैं कि भाई आप कोई इंडिकेटर सिखा दे, कोई स्टडी सिखा दे, कुछ सिखा दिया, एंट्री ले ली, चक्रव्यूह में से निकालना नहीं सिखा रहा कोई। मतलब टारगेट कहां तक बुक करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एंट्री तो कोई भी ले लेगा, और आधी उसकी गल जाएंगी, आधी उसकी सही जाएंगी, वैसे तो 80% गलती जाती है। ठीक है, क्योंकि 85% टाइम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चक्कर में रहते हैं, इसलिए ट्रेडिंग खराब जाती है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, होता ही नहीं है, वो कंसोलिडेटेड रेंज का होता है, ओनली ट्रेंड का नहीं होता, कंसोलिडेशन का ही होता है बस। ठीक है, उसमें भी वो 80% टाइम फेल होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है जैसे। Yes, sir. ये समझ में आया Yes, ना? sir. ये डे ट्रेडिंग के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलर रेंज के अंदर, आज दिन में मैंने समझाता है, स्मॉलर रेंज के अंदर फंसना नहीं है। जैसे मैं आपको एक गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, गोल्ड का मैं एग्जांपल दिया, तो गोल्ड का अगर आप देखोगे, हम 4H के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 4H का अगर हम देखोगे तो हमारा इट इज लार्जर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है। क्लियर है? और इवन ये इट इज पीवट जोन ऑल्सो, ये पीवट Yes. जोन है ना। ओके, Yes. अब 4H के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर है, इट इज इंपॉर्टेंट स्विंग, इट इज Yes, ऑल्सो sir. इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हाई, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई, है ना। Yes, sir. M15 में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हम किस में देख रहे हैं अभी, एसटीएफ में। Yes. M15 में भी देखोगे तो भी ये दिखेगा, बस नॉइज बढ़ जाएगी, ये है ना। Yes, sir. मतलब हमारे ये स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, Yes. ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये जब प्राइस पुल बैक ले रहा था, कहां तक पुल बैक लिया, यहां से यहां तक पुल बैक लिया, इट इज मिटिगेशन ब्लॉक। क्लियर है? Yes, sir. है ना, मतलब इस एरिया में मिटिगेशन होगा। बट एग्जैक्टली अगर इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, अगर थोड़ा सा इसको समझोगे, देखो ये यहां से शुरू होता। क्लियर है? Yes, इट इज sir. ऑल्सो स्ट्रॉन्ग हाई, शायद ये 1 घंटे में और अच्छा दिख जाए, देखो दिख रहा ना, क्योंकि जोन है ना यहाँ पे। Yes, sir. तो सबको मैंने बोला था 3310 के आसपास इसको छोड़ना नहीं, ऐसा कुछ आफ्टरनून की क्लास में बोला था, क्योंकि Yes, sir. इट इज बीटीएस जोन, इट इज बाय टू सेल जोन। जो इंस्टीट्यूशन सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर 5 जोन बताया, इट इज बीटीएस जोन। ठीक है, अब प्राइस क्या किया है, इस जोन में आया, इस जोन में आया। ठीक है, एंड इस जोन में आने के बाद क्या प्लान करेंगे, मतलब जो लोग भी डेली जो 4 आर का जो जोन था, ठीक है, इस 4 आर के जोन में आया, अगर कोई इस 4 आर के जोन से ये वाला स्टॉप लॉस लगा के अगर यहां तक की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान तो कोई होगा ही नहीं। पहले ये स्ट्रॉन्ग हाई तो निकाले, आई बॉस तो करे। मतलब कल मेरा जो मैंने परसों बोला था कि यहाँ पे जब गोल्ड था, यहाँ पे अगर निकलता तो मैंने 3350 बोला था। ठीक है, अब वो नीचे ये चीजें नीचे शिफ्ट हो जाती है, पहले 3350 थी, फिर ये स्ट्रॉन्ग हाई बन गया 3331 के आसपास, फिर ये चीज शिफ्ट होगी 3315 के आसपास, शिफ्ट होगी ना। Yes, sir.
अब शायद ये इसका लो निकाल दे, यहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाए, फिर प्राइस ऊपर जाके फिर लो निकाल दे, हो सकता है फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब आपका आईबो शिफ्ट हो रहा है ना लोअर साइड, इट yes sir, ट्रेड इज नेगेटिव। क्लियर है? M15 में अगर हम देखेंगे, M15 में अगर देखेंगे तो M15 में यहाँ पे हमारा क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, yes sir, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग हाई में देखोगे तो यहाँ पे हमारा एंट्री कंफर्मेशन होने के बाद, ठीक है, इसका एंट्री कंफर्मेशन होने के बाद, चौक होने के बाद हम क्या वेट करेंगे, एक एक इसका भी आई बॉस होने का वेट करेंगे, हुआ, सप्लाई रेक कर गया, नीचे आ गया। ये तो मैंने पब्लिक वाले उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया ना, yes sir, आप लोगों को बताया, एंड इवन आप लोगों को आफ्टरनून में बताया था कि 3310 के आसपास छोड़ना नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने आपको बोला था कि बड़ा करेंगे। सर हाँ बताओ। सर सॉरी सर, बीच में बोल रहा हूँ। सर इसमें मेरा एक डाउट है सर। आपने बोला ना ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक, सर ये वाली वेव है ना, इसका आपने बोला आईबोस हो जाए, तो इसमें ऐसे नहीं देखेंगे क्या सर कि सेकंड स्विंग मतलब 2 स्विंग के नीचे क्लोज हो फिर अपन ऐसे देखें, मतलब ये डाउट है सर मेरा। हाँ देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये प्राइस जो चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग हाई से चल रहा है, कहां से चल रहा है, स्ट्रॉन्ग हाई से चल रहा है, ठीक है। इट इज स्विंग नंबर 1, ये सारा देखा जाए पूरा का पूरा, ये अंदर के अंदर ये एक नंबर है और सारा का सारा मिटिगेटेड है। एक्चुअल में दूसरा स्विंग ये है, अगर मैं देखूं तो सही मायने में दूसरा, यहाँ पे दूसरे जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आईबॉस हुआ है यहाँ पे, एंड आईबॉस होने के बाद इसने प्राइस को यहाँ पे रजिस्ट किया है, ठीक है। क्या किया है इसने, रजिस्ट किया है, रजिस्ट किया। तो इस रेजिस्टेंस में हमने एक मिनट में यहाँ पे हम अगेन हम एक चौक और आईबॉस का वेट करेंगे। तो 1 मिनट में हमारा एंट्री प्लान हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे हुआ है मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारा एंट्री प्लान यहाँ पे हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये इधर हमारा चौक होकर के यहाँ पे हो, स्टॉप लॉस हमारा 3300, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3311 के ऊपर का है, और एंट्री करीब करीब हमारी यहाँ पे हुई है 3307 के आसपास, मतलब $4 का स्टॉप लॉस था, और नीचे कितना आया 3307 से 3291, अभी भी नेगेटिव चल रहा है।